हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फॉर स्कूल्स बेनिफिट। आइए आज हम सब करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ का अगला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रॉकेट बनाया है जो हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ समझने में काफ़ी सहायता करता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया न्यूटन्स के थर्ड लॉ है। इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है धागे, कलर, बैलून, पतली स्ट्रो, इलेक्ट्रिक टेप, रबर, कैंची, मोटी स्ट्रो और कार्ड पेपर। बनाने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह है कि एक कार्ड पेपर ले। कार्ड पेपर बेहतर होगा कि अगर किसी के शादी का कार्ड हो तो वो बेहतर होता है। वो कड़ा भी होता है और दूसरी बात है कि वो आसानी से मिल भी जाता है। तो कार्ड पेपर के ऊपर में एक रॉकेट का नक्शा तैयार कर लें, उसे अपने तरीके से मनमोहक तरीके से सजा लें, संवार लें और वो नक्शे के ऊपर से आप देख लें कि ये कार्ड पेपर फोल्ड होने वाला हो, जो दोनों तरफ से हमें काटने पे मिल जाए कि दो रॉकेट हमें इससे काटने से मिल जाएगा। अब इसे काटने का तरीका है कि आप आकार बनाए हैं उससे ऊपर ऊपर ये आप काट लें और एक रॉकेट इससे काट करके निकाल लें। इस तरह से हमारा जुड़वा रॉकेट कट जाता है और ये हमने काट करके जुड़वा रॉकेट निकाल लिया। अब हमें बनाना ये है कि जिधर अंदर की ओर फोल्ड होता है, अंदर की ओर, तो इस अंदर की ओर में हमें अब स्ट्रो का काम है। दोनों स्ट्रो, एक मोटी स्ट्रो और एक पतली स्ट्रो। पतली स्ट्रो का काम यह है कि उसे बीचों बीच में हम चिपकाएंगे और मोटी स्ट्रो का काम यह है कि किसी एक पन्ने में चिपकाएंगे। याद रहे इसका जो झुका हुआ सामने का जो छोर है वो सामने की ओर हो। तो इस तरह हम ये मोटे स्ट्रो को हम चिपकाते हैं। मोटा स्ट्रो हमारा जब साइड में हम चिपका लेंगे तो अब हमारा काम रहा कि एक पतले स्ट्रो को लेंगे और इससे माप लेंगे कि ये कितना साइज में हमें यहाँ पे काटना है और कितना लगाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। ये पतले स्ट्रो को हम इसलिए लगाएंगे ताकि इसमें हम धागा पिरोएंगे। अभी आप देखें आगे क्या करते हैं। हम इसे इस तरह हम चिपका लेंगे पतले स्ट्रो को बीचों बीच में। अब हम इसको वापस बंद करेंगे और देखेंगे कि ये सही तरीके से बंद हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से फिट हुआ है कि नहीं। इन सब चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करना है हमें। अब हम धागा को पतली स्ट्रो में पिरोएंगे तो देखेंगे कि चूंकि पतली स्ट्रो लंबी है और धागा नाजुक चीज होती है तो इसमें पिरोने में मुश्किल होता है। तो इससे हम क्या करेंगे कि अपनी मुंह में लेकर के अंदर की ओर अगर हम सांस खींचेंगे तो पतले स्ट्रो से ये धागा सरसराता हुआ मुंह पे आ जाएगा। फिर हम इस धागे को खींच लेंगे जितना खींचना हो। तो आप इस तरह हमारा रॉकेट लगभग तैयार हुआ है। दो तीन चरण अब बाकी रहते हैं। एक चरण ये रहा कि हमें रॉकेट को बेहतरीन तरीके से फिट कर देना है ताकि वो वापस खुले नहीं। जैसा अभी हम आप सबको खोल करके दिखलाए हुए थे कि स्ट्रो कैसे फिटता। तो इसे काले काले इलेक्ट्रिक टेप से या दूसरे रंगीन इलेक्ट्रिक टेप से आप पैक कर लें। अगर आपके पास दूसरे गम हैं तो उससे भी आप पैक कर लें। तो इस तरह से इसे फिट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके स्ट्रो का अगला छोर जो है उसमें हम बैलून लाते हैं, उसे टेस्ट कर लेंगे कि ये बैलून टेस्ट करने के बाद हाँ फूलता है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, जो आगे की छोर में जो झुका हुआ स्ट्रो है उसके मुंह में बैलून के मुंह को पिरो करके हम एक रबड़ बैंड लेंगे। रबड़ बैंड लेने के बाद हम उसे बार 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 घुमा करके बेहतरीन तरीके से फिट कर देंगे ताकि हमारे बैलून से कोई हवा लीकेज ना हो। तो उस तरह से हम बिल्कुल पैक कर देंगे, कोई एयर लीकेज ना हो। फिर उसके बाद हम अभी ही यानी टेस्ट करने से पहले प्री टेस्ट में हम देख लेंगे कि हमारा बैलून फूलता है कि नहीं। ये बिल्कुल फूलता है, ये बेहतरीन है। आइए अब हम इसे बेहतरीन तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिट करते हैं। तो इसे हम दो खिड़कियों के दरमियान में बांध लेते हैं, बराबर के लेवल में एक मोटे धागे को बांधेंगे।
तो आपके घर में खिड़कियाँ होंगे या कोई अच्छी चीज़ होंगी जहाँ पे आप रड वगैरह में बांध लें। उसके बाद दूसरे छोर पे हम क्या करेंगे कि इसके दूसरे धागे को बांध लेंगे, जितना लंबा लेगा उस धागे को हम दूसरे छोर में बांध लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि रॉकेट हमारा बीच में तैर रहा है, हम दूसरे छोर पे हम इसे अच्छी तरीके से फिट कर लें, टाइट फिट कर लें, ज़्यादा लूज एकदम भी लूज ना हो तो बेहतर है। इसे बेहतरीन तरीके से टाइट फिट करें। अब हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल तैयार है। अब हम ये करेंगे कि इसके पिछले छोर के स्ट्रॉ में हम अपने मुंह से हवा भरते हैं, बैलून बिल्कुल फूल जाए। जितना फूलेगा हमारा रॉकेट उतनी रफ्तार से चलेगा। तो उसके बाद हम जब छोड़ते हैं तो देखते हैं रॉकेट पीछे की ओर अगर हवा छोड़ रही है तो वो आगे की ओर बढ़ती है। इसी तरह हम सब इस रॉकेट की जगह में कोई डोला लगा देते हैं। हमने यहाँ पे एक डिस्पोजल का ग्लास लगाया है और उसे 3 धागों से बांध कर लटका दिया है। इससे बिल्कुल ये प्रतीत होता है कि ये इस डोले से कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ का नियम भी होता है, जो साइंस के क्लास 9th और उससे ऊपर के स्टूडेंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते होंगे। और एक बच्चों के लिए एक खिलौना भी है कि तैरता हुआ डोला एक जगह से दूसरे जगह पे सामान लेता हुआ कितना बेहतरीन प्रतीत होगा। और इसी तरह हमारा अगला वीडियो भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टेड वीडियो है और वो नदी में तैरता हुआ एक बोट होगा। इसी तरह हमारे लगातार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा और दूसरों तक शेयर करें। और पिछले वीडियो का बेहतरीन फीडबैक देने के लिए आप सबों का वेरी वेरी थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया।